इस निशा को तो छोटी समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जितना उसे माफ़ करो उतना ही ये एक नई नई साजिशें करती जा रही है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर नेहा कुछ देर पार्क में बैठकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन वह किचन में जाके खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर निशा आती है। अरे भाभी, आपको माँ बुला रही है। अरे निशा, मैं बाद में चली जाऊंगी, वैसे खाना हो ही गया है। लेकिन भाभी, माँ ने आपको अभी बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, ये खाना बाहर टेबल पर रख दो। वैसे भी सब हो ही गया है, मैं बस ये थोड़ा सा बाकी है वो करके आती हूँ। माँ जी जब बाहर खाने पे आएंगी तभी वहाँ पर हमारी बात भी हो जाएगी। इस तरह नेहा निशा की चाल को कामयाब नहीं होने देती। आज का खाना तो बड़ा ही टेस्टी बना था नेहा। कितने दिनों बाद ऐसा खाना खाया मैंने। सच में मज़ा ही आ गया। आज से हर रोज़ आपको खाना पहले जैसे ही मिलेगा। आप चिंता मत करो, आज से मेरे कोई भी काम में एक भी गलती नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मुझे भी टिफ़िन में रोटी ले जाने का कोई शौक नहीं है। बस मेरा टिफ़िन अच्छे से पैक कर देना। अरे हाँ बाबा, मैंने कहा ना, अब से कोई गलती नहीं होगी। वैसे आज तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो नेहा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। क्या बात है? तभी वहाँ पर निशा आती है। भाभी, वैसे अब भैया की बातों में मत आना। इन्हें तो झूठ बोलने का शौक है। इससे पहले भी मैंने इनको कई लड़कियों से ऐसी बातें करते हुए सुना है। यहाँ तक कि इन्होंने तो नौकरानी को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी फ्लर्टिंग करते थे ये। निशा की बातें सुनकर समीर को बहुत गुस्सा आता है। तुझे कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? जो मुंह में आ रहा है वो बोलती जा रही है। अपने भाभी के सामने ऐसी बातें करते हैं क्या? अब तुझ में इतनी भी समझ नहीं रही क्या? किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। ऐसे किसी के भी रूम में जाके ताकझाक करना अच्छी बात नहीं है। तेरी तो बस उम्र ही बढ़ती गई है, अकल तो तुझ में कौड़ी की भी नहीं है। फिर समीर नेहा को देख के बोलता है, नेहा, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तुम तो प्रीति के बारे में पहले से जानती हो ना। अरे हाँ समीर, तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है प्रीति के बारे में। मैंने तुम्हें तुम्हारे पास्ट के साथ अपनाया है। ऐसे किसी की भी बातों से हम दोनों के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भाभी, अरे निशा, तुम अभी तक यही हो? अपने भाई की बातें सुनी नहीं क्या तुमने? अगली बार रूम में आने से पहले नॉक किया करो। एक और बात, जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में मुंह नहीं खोलना चाहिए। अब तुम छोटी नहीं रही। जैसे माँ कहती है, थोड़ी ही दिन में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। थोड़ी तमीज़ तो तुम्हें अभी से सीखनी चाहिए, वरना ससुराल वालों के सामने माँ जी की कोई इज्जत नहीं रहेगी। अपने भाभी से ऐसी बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि नेहा ने आज तक उसको कभी उल्टा जवाब नहीं दिया था। निशा तो वहाँ उन दोनों में झगड़ा करवाने आई थी, लेकिन अपने भाभी का मुंह तोड़ जवाब सुनकर वो हैरान हो जाती है। लेकिन नेहा को निशा की बातों पे बहुत गुस्सा आया था। अब वो ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए, इसको तो अब सबक सिखाना ही है। नेहा के परिवार का कॉस्मेटिक का बिजनेस था। वो नई नई क्रीम्स बनाती थी। उसे भी क्रीम्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। फिर वो अपने मायके जाकर एक क्रीम बनाकर आती है। ये क्रीम तो काफ़ी बढ़िया है, इसे लगाते ही मेरी स्किन चमकने लगेगी और मैं घर में सबसे खूबसूरत लगूंगी। समीर और माजी तो मेरी तारीफ ही करते रह जाएंगे। इसी क्रीम की वजह से ही तो मैं इतनी सुंदर लगती हूँ। अगर ये नहीं लगाती तो पता नहीं मेरी त्वचा कैसी होती और मैं इतनी सुंदर भी नहीं लग पाती। आदत से मजबूर निशा चुपके से उसकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये है इसकी खूबसूरती का राज। इसे तो मैं आज ही चुरा लूँगी। फिर नेहा रूम से चले जाने के बाद निशा वहाँ आती है और वो क्रीम चुरा लेती है। वो क्रीम पूरे शरीर पे लगाकर वो आराम से सो जाती है। कुछ ही देर में वो चिल्ला के उठती है, माँ, मम्मी बहुत खुजली हो रही है मम्मी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उसके रूम में आते हैं। अरे बेटी, क्या हुआ तुझे? माँ, ये सब भाभी की वजह से हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसके रूम में रखी हुई क्रीम लगाई। वो तो बहुत तारीफ कर रही थी इस क्रीम की, इसलिए मैंने ये क्रीम चुरा ली। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ माँ। तुम्हें किसने कहा कि मेरे रूम में जाके वो क्रीम लेने को? और तुम्हें क्या पता ये क्रीम कहाँ लगानी है? वो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी भाभी। लेकिन ये करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती ना। अब ये क्रीम से तो तुम्हारी पूरी चमड़ी उधड़ जाएगी।
वैसे मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें सच कहना पड़ेगा। सच? कैसा सच? वही सच जो तुमने मेरे साथ किया है। देख लो, अगर नहीं कहना चाहती तो ऐसे ही खुजलाती रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे माफ़ कर दो भाभी। माँ, आज तक भाभी से जो भी गलतियाँ हुई हैं वो उन्होंने की ही नहीं, वो सब मैंने किया था। खाने में नमक भी मैंने ही मिलाया था। सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, कचरा भी मैंने ही फैलाया था। और भाई, आपका टिफ़िन भी मैंने ही पैक किया था। आपके टिफ़िन में मैंने जानबूझकर रोटी डाली थी। मैं आपकी सारी बातें चुप चुप के सुनती थी, इसलिए मैंने आज ये क्रीम भी चोरी करके लगाई। पर तूने ये सब क्यों किया? माँ के रोज रोज के ताने से मैं परेशान हो गई थी भाई। जब देखो तब वो भाभी के ही गुणगान गाती थी। भाभी आने के बाद तुम तो उसी के साथ रहने लगे थे। यहाँ तक कि पड़ोसी भी भाभी की ही तारीफ किया करते थे। मेरी और तो किसी का ध्यान भी नहीं था, इसलिए मैंने भाभी को सबक सिखाने के लिए ये सब किया। बेवकूफ़ लड़की, नेहा है ही ऐसी लड़की कि कोई भी उसकी तारीफ करे, और ये तारीफ उसकी सुंदरता को देखकर नहीं तो उसके बर्ताव को देखकर करते हैं। और मैं तेरी भलाई के लिए तुझे डांटती थी और तूने ये सब किया नेहा के साथ। मुझे माफ़ कर दो माँ, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और ये सज़ा मुझे इसीलिए मिली है। कोई बात नहीं निशा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और हाँ, आगे से मेरे रूम में आके ताक झाक मत करना। अब जाओ, मुंह हाथ धो के आओ, तुम्हारी खुजली बंद हो जाएगी। उस दिन के बाद निशा अपनी भाभी के साथ प्यार से रहने लगती है। अब वो घर के सारे काम में हाथ बटाती थी। निशा में बदलाव देखकर अब उसकी माँ भी बहुत खुश थी।